me choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू थॉर। तो अब तक कहानी में आपने देखा वल्करीन ब्लेक से निपटने के लिए ओडिन को बुलाकर लाती है और अब एक बार फिर से पूरा एसगार्ड ब्लेक से लड़ने के लिए वर्ल्ड के पास आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो पाती, एक आखिरी खिलाड़ी मैदान में उतरा, थॉर, जिसने अपनी सोल को डेस्ट्रॉयर के आर्मर में डाल दिया है ताकि वो ब्लेक का सामना खुद कर सके। ओडिन ने कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो रुक जाओ ब्लेक। लोकी बोलता है, और मैं चाहूंगा कि तुम मेरे फादर की बात ना मान कर दिखाओ। ब्लेक कहता है, अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस यही चाहा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे जिंदा नहीं रहने दिया। क्यों? तुम लोगों ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तुमने मुझे दर्द क्यों पहुंचाया? क्यों मुझे इतना सारा दर्द महसूस हो रहा है? तभी थोर उसके ऊपर हमला करता है। तुम दर्द के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम जान जाओगे। लेकिन तभी ब्लेक थोर के हैमर को अपने पास बुला लेता है। हे, चलो देखते हैं थोर। लेकिन थोर उसे एक पावरफुल पंच करता है। फिर उसने ब्लेक को उठा के पटका। पंच, अपर कट, साइड किक। वो ब्लेक को तब तक पंच करता गया जब तक कि उसके हाथ से हैमर नहीं छूट गया। थोर कहता है, नहीं, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। ब्लेक ने कहा, मैं मानता हूँ। ओ भैया, क्या तुम्हें सच में लगा ये काम करेगा? तुम उस आर्मर के सहारे मुझे मार पाओगे जिसे ओडिन ने बनाया था? इस ब्लेक डेस्ट्रॉयर के अंदर से ओडिन फोर्स निकालने लगता है। ओडिन चिल्लाता है, बहुत हुआ, म्योनेर मेरे पास आओ। लेकिन बीटा रेबेल उसे बीच में ही पकड़ लेता है। नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा हथियार है और मैं मानता हूँ कि मेरे पास भी एक हथियार होना चाहिए। उसने ब्लेक के ऊपर अटैक किया एसगार्ड के वार मास्टर के तौर पे। मैं कहता हूँ ये लड़ाई यहीं खत्म होगी। स्टीफन, तुम कुछ करोगे? तो स्टीफन भी अपने पावर्स का यूज करने लगता है। तुमने ओडिन फोर्स का यूज करके काफियों को हरा दिया होगा, लेकिन मेरा मैजिक ऐसी जगह से आता है जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। अब देखो तुम क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरक से कैसे बच पाते हो। बीटा रेबेल थोर से पूछता है, थोर क्या तुम इसके अंदर हो? थोर ने कहा, बस काम चल रहा है। शुक्रिया मेरे दोस्त। बिल बोलता है, इन सब के लिए टाइम नहीं है, अभी ये लड़ाई पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। ब्लेक चिल्ला रहा है, नहीं, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, फिर से नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। ओडिन उसके पास आया, तुम सही कह रहे हो डोनर ब्लेक, मैंने तुम्हें बनाया और वो मेरी एक गलती थी। मुझे अपनी गलती को ठीक करना होगा। गैजो ब्लेक को मारना चाहता है। ब्लेक बोलता है, तो अपना थोपड़ा बंद करके अपनी गलती सुधारो, खत्म कर दो इसे। मैंने कभी ये जिंदगी नहीं मांगी थी। मैंने कभी तुम्हारा वो बेटा होना नहीं चुना जिसे तुमने छोड़ दिया। मेरे साथ वो करो जो तुम हमेशा से ही करना चाहते थे, मुझे खत्म कर डालो। ओडिन ब्लेक को मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो ठीक है। तभी लोकी अपने पास से ब्लेक की वो टूटी हुई छड़ी निकालता है, उसे अपने मैजिक से जोड़ता है और थोर की तरफ फेंक देता है। ओडिन ब्लेक को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। तुम्हारी प्रेयर का जवाब मिल गया बच्चे, लेकिन थोर ने ओडिन को रोक लिया। आप कुछ नहीं करेंगे फादर। वो हैमर को अपने पास बुलाता है और उस छड़ी के सहारे रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। फिर वो डेस्ट्रॉयर की बॉडी से बाहर निकला। किंग मैं हूँ, आप नहीं। ओडिन ने कहा, बेटे यही मेरी दिक्कत है, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैंने इसे बनाया, मुझे इसे ठीक करना होगा। थोर ने कहा, बिल्कुल, ये सभी कुछ आपका किया कराया है और मैं आपको वचन देता हूँ आपको पछतावा करने का मौका मिलेगा, लेकिन आज नहीं। मुझे लगता है कि आप बाहर जाने का रास्ता जानते होंगे। ओडिन गिड़गिड़ाने लगा, बेटा प्लीज। थोर ने कहा, मेरी मॉम को मेरा प्यार देना। फिर ओडिन वहां से चला जाता है। फिर थोर ने कहा, स्टीफन इसे छोड़ दो। स्टीफन थोर को समझाने की कोशिश करता है तो थोर ने कहा, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। स्टीफन को उसे छोड़ना पड़ा। ब्लेक कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा कौन सा खेल है? तुम मुझे छोड़ क्यों रहे हो? थोर कहता है, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मेरे फादर ने बनाया था। जो खून तुम्हारी रगों में बह रहा है वो मेरे अंदर भी बह रहा है, इसलिए नहीं डोनाल्ड, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन फिर जब मेरे भाई रास्ते से भटक जाते हैं तो मैं उन्हें अच्छे से सजा देना भी जानता हूँ। उसने ब्लेक को पकड़ा और एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक किया। लोकी थोर के पास आता है। थोर ने पूछा, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? लोकी बोलता है, इसने बुरा काम किया है, ये तो सच है, इसकी वजह से काफियों को दर्द पहुंचा है, और एक तरीके से देखा जाए तो इसने वो सब इसलिए किया क्योंकि इसके आसपास की चीजों ने इसको भटका दिया था। उसने इस फैमिली में आना नहीं चुना था, तो मुझे इसे हैंडल करने दो। थोर पूछते हैं, भला तुम क्या करोगे? लोकी ने कहा, अरे भाई, आपने मुझसे एक बार कहा था कि मैं आपके लिए झूठ बोलूं,
क्या आप चाहते हैं कि मैं अब आपसे झूठ बोलूं? तो डोनाल्ड ब्लेक को लोकी को सौंप दिया जाता है, जहां एक अंधेरे कमरे में इन दोनों की मुलाकात होती है। जाग जाओ, ब्लेक पूछता है। कहाँ हूँ मैं? लोकी ने कहा, अपने आसपास देखो, तुम घर में हो। ब्लेक अपने आप को कैद देखकर फिर से गुस्सा हो जाता है। लोकी ने कहा, तुम असल जिंदगी में आना चाहते थे, एक गॉड बनना चाहते थे, तो इसलिए तुम्हें एक गॉड बनाया जाता है। मैं अपना टाइटल चेंज कर रहा हूँ, अब ये तुम्हारा है। कंग्रेचुलेशंस डोनाल्ड, अब से तुम झूठ के भगवान बनोगे। काश कि तुम्हें कभी राज करने का मौका मिल पाए। तो गाइस, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा।